नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। महाराष्ट्र की सियासत अब एक धार्मिक टकराव की क्या मोड़ पर पहुंच गई है। दरअसल पुणे के शनिवार वाड़ा, जो कभी हिंद स्वराज का प्रतीक माना जाता था, अब वो राजनीति का अखाड़ा बन गया है। यहां मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज पढ़े जाने के बाद बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने शुद्धिकरण कर अपना विरोध जताया। उन्होंने गौमूत्र छिड़का, शिव वंदना की और कहा शनिवार वाड़ा में नमाज नहीं होने देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या शनिवार वाड़ा की पहचान को आस्था के चश्मे से देखा जा सकता है या फिर राजनीति के नजरिए से। कांग्रेस, एनसीपी और आम आदमी पार्टी ने इस ध्रुवीकरण का साजिश बताया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि यह हिंदू आस्था का अपमान है, पुणे की अस्मिता का सवाल है। अब सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति फिर धर्म बनाम धर्म के मैदान पर पहुंच गई है। क्या पुणे का शनिवार वाड़ा वोटों की प्रयोगशाला बन चुका है? और सबसे है, क्या शुद्धिकरण की राजनीति अब चुनावी रणनीति का चेहरा बन गई है? इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन वह तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिन तस्वीरों के बाद ये जो पूरा विवाद है शनिवार वाड़ा को लेकर वो शुरू हुआ था, जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने वहां पर नमाज अदा की और उसके बाद शुरू होती है राजनीति। वहां पर शुद्धिकरण की जाती है और शुद्धिकरण के बाद यह कहा जाता है कि जिस मराठा इतिहास को शनिवार वाड़ा ने अपने भीतर बनाए रखा है, वहां पर नमाज जो है वो अदा नहीं करने दी जाएगी। वहां पर गौमूत्र छिड़का गया, शिव वंदना की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया, तमाम तरह के बयान दर्ज किए गए। यहां तक कह दिया गया कि अगर यही होता रहा तो फिर तो ताजमहल या फिर जो दूसरी मस्जिदें हैं वहां पर भी जाके फिर हिंदू चालीसा पढ़ने लगे। दरअसल ये पूरा, अगर आप यहां पर जाएंगे शनिवार वाड़ा, ये बिल्कुल पुणे के मिड में स्थित है, यानी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया में ये शनिवार वाड़ा है। और आसपास चूंकि ये एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, लिहाजा अंदर जाने के लिए आपको अपने आधार कार्ड को देना पड़ता है, वहां पर टिकट लगती है और उसके बाद शनिवार वाड़ा के भीतर जो है वो आप अंदर जा सकते हैं। शनिवार वाड़ा में शाम को एक लाइटिंग शो भी चलती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि वहां पर नमाज अदा क्यों की गई। सवाल यह भी उठता है कि जिस शनिवार वाड़ा ने अपने भीतर हिंद के स्वराज को, यानी मराठा स्वराज को पूरी तरीके से अपने अंदर समाहित रखा, वहां पर यह विवाद शुरू क्यों हुआ। कहा यह जाता है कि अटक से लेकर कटक तक बाजीराव प्रथम ने यहां पर शनिवार वाड़ा की स्थापना की थी और यहीं से जितने भी मराठा हुए उन्होंने अपने साम्राज्य को यहीं से बढ़ाया। और यही वजह है कि कटक तक, यानी ओडिशा तक जो मराठा साम्राज्य रहा है, उसकी नींव जो थी वो इसी शनिवार वाड़ा की तरफ में रखी गई थी। बाजीराव प्रथम पेशवा, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने आज तक जिंदगी में कोई जंग ही नहीं हारी, उस शनिवार वाड़ा की स्थापना उन्होंने कराई थी। और उसके बाद उसको लेकर तमाम जो दूसरे मराठा सल्तनत के जो लोग रहे हैं, शासक रहे हैं, उन्होंने वहां पर अपना राज्य किया है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या यह एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया, क्या यह अनजाने में किया गया, और अगर अनजाने में किया गया तो वहां पर नमाज अदा करने की जरूरत क्यों आनी पड़ी, क्यों वहां पर नमाज को पढ़ा गया। ये वो तमाम सवाल है जो अभी आपको इफ बट में नजर आ रहे होंगे, लेकिन हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर मुस्लिम महिलाएं जो हैं उन्होंने नमाज अदा की और उसके बाद वहां पर शुद्धिकरण किया जाता है। पानी से पूरे हिस्से को धोया जाता है जिस हिस्से में नमाज मुस्लिम महिलाओं ने वहां पर अदा की थी। उसके बाद वहां पर गोबर से लेप लगाया जाता है, उसका ध्रुवीकरण किया जाता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मुद्दे पर जो महायुति का एक घटक दल है, जिसे हम एनसीपी के नाम से जानते हैं, उसने खुद इसको लेकर अब महायुति में ही आवाज उठा दी है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि इसमें राजनीति जो है वो नहीं की जानी चाहिए। कतई राजनीति की इजाजत जो है वो इसमें नहीं दी जा सकती। यहां तक कह दिया कि बीजेपी की जो राज्यसभा सांसद हैं मेधा कुलकर्णी, उनको बीजेपी उन पर जो है वो लगाम लगा, ये महायुति की तरफ से आवाज आ रही है। लेकिन मेधा कुलकर्णी का ये कहना है कि शनिवार वाड़ा में जो नमाज अदा की गई है वो कतई सही नहीं है। अगर एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में अगर नमाज अदा की जाने लगी तो कमोवेश जो हालात हैं वो
सही नहीं होंगे, क्योंकि फिर दूसरा जो दल है या फिर आप मान लीजिए कि दूसरा जो समुदाय है वो फिर मुस्लिम जगहों पर जाके ये कहेगा कि मुझे हनुमान चालीसा जो है वो पढ़नी है। और महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर जो सियासत है वो हमने पहले भी देखी हुई है, कोई नई बात नहीं है। तो गौमूत्र छिड़का गया, शिव वंदना की गई और ये साफ कह दिया गया कि शनिवार वाड़ा में नमाज जो है वो अदा नहीं करनी चाहिए। और इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ रमनीश वत्स जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। संदीप मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं शिवानंद जी आपके पास ही आऊंगा। आप पुणे से आते हैं और आप इस इतिहास को, शनिवार वाड़ा के इतिहास को अच्छी तरह से जानते और समझते होंगे। क्या आपकी जानकारी में इससे पहले वहां पर कभी नमाज अदा की गई है? आशीष जी और संदीप सर, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। और दूसरी बात सर, देखिए शनिवार वाड़ा ये पुरातन तत्वों के अंडर गए हुए इंडिया इंडिया गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। शनिवार वाड़ा में कोई भी जाति धर्म कोई भी जा सकते, किसी को भी बंधन नहीं है। उधर टिकट रखा है, कुछ 10 रुपए टिकट पे आप पूरा उधर जा सकते हैं। दूसरी बात, उसके उसके बगल में ही जो दरगाह है उसके उसके पास ही मुस्लिम महिलाओं ने कुछ नमाज वगैरह पढ़ा है उधर। लेकिन मेधा कुलकर्णी जो बीजेपी की राज्यसभा मेंबर है, उन्होंने राजनीति खेलना चाहते हैं। अभी चुनाव है, चुनाव में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुणे हो, मुंबई हो या महाराष्ट्र में जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव लगे हुए। बीजेपी हमेशा आरएसएस नीति खेलते हैं, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना। वैसे ही मेधा कुलकर्णी का नहीं, दिमाग डॉक्टर खराब हो शिवानंद गया है। हुल्यालकर मेधा जी, इन कुलकर्णी तस्वीरों में आपको मजार कहां नजर आ रहा है, जरा ये बताइएगा। और चूंकि शनिवार वाड़ा मैं भी गया हूं, वहां जाने का सौभाग्य मुझे भी मिला है और उसके टिकट की कीमत 10 रुपए नहीं है, 20 रुपए है। मैंने खर्च की है इसलिए मुझे पता है। तो अब ये बताइएगा कि वहां आपको कहां दिख रहा है ना, मजार कहां दिख रही है जहां पर वो लोग नमाज अदा कर रही है? देखिए सर, ये जो है हजरत ख्वाजा सैयद शाह अरे पीर मोबाइल देख के मकबुल बताएंगे, आप पुणे के रहने करके वाले हैं। आप विजुअली समझाएंगे कि आप बताएंगे? मैंने गजब आदमी है आप। 1200 अरे 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 सर, बात तो सुनिए हाँ सर, सुनो तो सही, हाँ। सुनो तो। उधर उधर ये था बाजीराव पेशवे जी का ये वाड़ा है। कभी भी बाजीराव पेशवे जी जाति जाति में तेड़ कभी निर्माण नहीं किया। उनकी जो दूसरी बीवी थी वो मुस्लिम थी, मस्तान। जो जो आपको भी पता है, बाजीराव मस्तान जी की वाइफ थी, वो भी मुस्लिम थी। तो कभी भी जाति भेद नहीं। बाजीराव पेशवा को चलता है तो मेधा कुलकर्णी को क्यों नहीं चलेगा? ये हमेशा अरे बाजीराव राजनीति पेशवा के खेलते बारे हैं। में कहना था पुणे तो ये शांत कहते हैं कि शहर है। समुद्रगुप्त के बाद एकमात्र ऐसा हिंदू सम्राट हुआ जिसने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। आप मुस्लिम बीबी लेकर आ जाते हैं बीच में। यस, करेक्ट 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 सर। सुनिए, उस टाइम पुणे में पूरा ब्राह्मण समाज पेशवे जी के अगेंस्ट में चले गए थे, लेकिन पेशवे जी हारे नहीं। पेशवे जी सैल्यूट है, वो पूरा कहीं भी युद्ध के लिए गए, कहीं भी वो जीत के आए हैं। उनके पास धन दौलत बहुत बड़े मायने में है। पेशवे फैमिली का हमेशा रिस्पेक्ट होता है और होता ही रहेगा। और कभी भी हमने कभी उनका अपमानित कभी हुआ नहीं, ना होने नहीं देंगे कभी भी। पुणे शहर एक रिटायरमेंट शहर है, एजुकेशन हब है, आईटी हब है, एटो सिटी हब है। बहुत बड़ा मायने में पुणे एजुकेशन सिटी है सर। कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बीजेपी आरएसएस मेधा नहीं, कुलकर्णी वो बीजेपी जो आरएसएस राज्यसभा जाके मेंबर वहां है, पर करवा रहे उन्होंने नमाज अदा की क्या? मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था कि क्या आपने कभी वो तस्वीरें देखी? मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप पुणे के रहने वाले हैं ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। सर सुनिए आशीष सर, हाँ। मेधा कुलकर्णी का पापा का तो शनिवार नहीं है। अरे फिर आप चले जाते हैं इधर का, वैसा आपसे देखा तो उसको पूछा जाए लक्की राम तो दरगाह आप है उधर। बताने लगते हैं रहीम का इतिहास। नहीं, अभी भी दरगाह है सर। देखिए देखिए, उधर कोई भी एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट, शरद पवार गुट, अजित पवार गुट सब
भिड़े हुए मेधा कुलकर्णी के ऊपर शांत है। जैन समाज का मंदिर का भी इश्यू हो रहा है। एविनेशन मिनिस्टर मुरली मनोहर मेरे मित्र है, उनको वो भी जमीन घोटाले में फंस गए। दूसरी बात, उनका बीजेपी का कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी पुणे में बड़े मायने में गैंगस्टर चल रहे, उधर भी उनका इंक्वायरी चल रहे। बहुत मायने में भ्रष्टाचार हो रहे। पुणे में डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, कहीं भी ये लोगों ने डेवलपमेंट, पुणे के जब से सुरेश कलमाड़ी थे, पुणे का नंबर 1 पे थे। कलमाड़ी साहब जब एमपी थे तभी पुणे का नाम बहुत बड़े मायने में नंबर 1 पे थे। कॉमनवेल्थ गेम होता था, स्पोर्ट्स था। ये बीजेपी गवर्नमेंट जब से आए तब से पुणे का विकास लेकिन रुक गया है। एक सवाल, क्योंकि आप वहां पर बार बार एक दरगाह की बिजनेस बात नया- कर रहे नया हैं, बिजनेस मैं हाजी नहीं नाजिम लेके जी आया। से सवाल ले लेता हूं, फिर संदीप भाई आपके पास आऊंगा। हाजी जी, क्या इस्लाम में दरगाह पर नमाज पढ़ने को कहा गया है? क्या कुरान में इस बात का की जानकारी है? मैं कुरान की बात कर रहा हूं। हाँ आशीष जी, देखिए मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ आशीष जी, देखिए सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ जी। और रही बात ये कि आपने जब आपने नमाज का जिक्र करा, तो मजार के सामने कभी नमाज नहीं होती। देखिए नमाज हम पढ़ते हैं सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के लिए नमाज अदा करते हैं। और दूसरी बात ये कि अभी यहाँ पर जिस तरीके का नमाज का वीडियो वायरल हो रहा है, तो मैं अभी बता दूं, दशहरे के टाइम पे हमने तो एक लोकल ट्रेन थी महाराष्ट्र के अंदर, किस तरीके से वहां पे भगवान जी की तस्वीर लगाकर वहां पर पूजा पाठ वगैरह सब चालू कर दी थी। अभी हमने देखा था महाराष्ट्र की लोकल ट्रेन के अंदर। अभी ये बता दीजिए, महाराष्ट्र की लोकल ट्रेन के अंदर तो भाई इस चीजें अलावा है। अच्छा ठीक है, फिर हाजी नाजिम खान साहब, अगर आप इस वीडियो को सुन तो लीजिए। जस्टिफाई करेंगे तो कल को हिंदूवादी संगठन चले जाएंगे ताजमहल, कहेंगे इसके नीचे तो वो है, शिव मंदिर है, भगवान शिव का लिंग है, वहां जाके आरती चालीसा पढ़ने लगेंगे। क्या आप लोग देश में इसी तरह का माहौल चाहते हैं क्या? हाँ देखिए आशीष जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा था। अभी देखिए प्रेस रावल जी की एक द स्टोरी ताजमहल मूवी आ रही है, उसमें किस तरीके से ताजमहल के अंदर दिखाया, सुन तो लीजिए सर। आ रहा है अभी आपने टीजर भी देखा वो, लेकिन उससे पहले उनकी एक फिल्म आई थी कि वो भगवान को नहीं मानते थे। देखिए ये तो एक अलग चीज है, इस चीजों पर हम विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ताजमहल के बारे में अभी आपने एक बात कही, तो मैं ये कहता हूँ कि पूरे भारत के सरजमी इबादत घर है भाई। देखिए हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी, सिख भाई भी, ईसाई भाई सब इबादत करते हैं अपने अपने धर्मों को लेकर। लेकिन अगर इस फारक के अंदर अगर वक्ती तौर पे अगर नमाज अदा कर ली तो क्या दिक्कत परेशानी है? लेकिन हाँ, नहीं तो फिर ताजमहल में उन्होंने चालीसा पढ़ ली तो क्या दिक्कत है? जाके गंगा जल पे वहां पर अर्पित कराए तो क्या दिक्कत है? कल को मस्जिद में जाके चालीसा पढ़ने लगेंगे, क्या दिक्कत है? एक नई शुरुआत आप लोग चाहते हैं क्या? आशीष जी देखिए, अभी ये एएसआई जाने कि अगर वहां जल चढ़वाती है नहीं, वो अलग मैटर है। एएसआई से उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं तो क्या यहाँ पर नमाज पढ़ने से पहले एएसआई से परमिशन ली गई थी क्या? अरे सुन तो लीजिए सर, मैं ये कहता हूँ कि हमने तो एयरपोर्ट पर गरबा खेलते हुए देखा है, हमने तो हमने भी एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ते हुए देखा है। लेकिन हाँ देखिए, नमाज तो देखिए मैंने कहा था कि ये भारत की ये पाक सरजमी है, इस पाक सरजमी पे सभी को इबादत करने का हक है। लेकिन अगर यहाँ कुछ मुख्तसर वक्त पे अगर नमाज उन्होंने पढ़ ले तो यहाँ क्या दिक्कत है? हमने तो सड़कों पे देखा कि पूरी की सड़कें ब्लॉक कर दी जाती है फेस्टिवल को लेकर। और हमने तो ये ऐसा भी देखा है कि जब भजन कीर्तन जागरण वगैरह होते हैं, पूरी गली मोहल्ले सब ब्लॉक कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 सेकंड की अगर इन्होंने नमाज अदा कर ली है तो मतलब आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं ना हाजी भाई? आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब आशीष भाई देखिए, मैंने कहा कि देखिए जब पूजा पाठ अगर कोच के अंदर हो सकती है तो ये तो पार्क है, यहाँ पार्क मैं वही कह रहा हूं कि फिर कल को अगर कोई ताजमहल में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर मत कहिएगा कि काहे ये ताजमहल में चालीसा पढ़ रहे हैं। आशीष जी हमने तो अक्सर देखा है कि हम जब कोई भी अगर धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो मस्जिद को कवर कर दिया जाता है, उसके सामने के धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, हनुमान चालीसा की बात होती है। लेकिन तो फिर हमने भी वो देखा है, फिर हिंदू संगठन ये कहेंगे कि जब माँ दुर्गा का मूर्ति विसर्जन करने के लिए जाया जाता है तो पत्थरबाजी की जाती है और वो पत्थर ज्यादातर मस्जिदों के अंदर से आते हैं। हिंदू संगठन ये कहने लगेंगे। हाँ वो तो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, आप सच बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं। हाँ देखिए, मुस्लिम समाज को किस तरीके से बदनाम करना है वो संगठन जानते हैं। ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अरे हाजी भाई,
ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में दो समुदायों के बीच में खाई को चौड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हाँ देखिए आशीष जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ। देखिए अभी कल दीपावली हुई थी तो कितना मिठास वाला त्योहार था, सबने एक दूसरे का मुंह मीठा कराए थे। लेकिन आखिर क्या वजह रहती है कि कुछ सेकंड बाद ही वो मुंह तो मीठा होता है, लेकिन मुंह मीठे होने के बाद अंदर से जो कड़वाहट जब इस तरह बाहर की आती है, तस्वीरें तो आएंगी कहीं ना तो कहीं मुंह तो कड़वा हो ही जाएगा, ये जाहिर देश के तौर लिए पर कड़वा होगा। हानिकारक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने नमाज अदा करी। भाई देखिए, अगर नमाज अदा करिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो यहाँ नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, और दूसरी बात अगर यहाँ नमाज अदा की है तो हिंदू भाइयों को दिल खोल कर स्वागत करना चाहिए था कि देखिए महिला है, महिला ने अरे नमाज अदा की। हाजी भाई, अगर पुरुष होते सुनिए तो उसके सुनिए, साथ क्या होता? जितना मैं इस्लाम को पढ़ा हूं, जितना मैं इस्लाम को जानता हूं, जितना इस्लाम को मैंने समझा है, जितना मैंने कुरान को पढ़ा है, उसके मुताबिक मजार के सामने नमाज नहीं हो सकती। तो अगर कोई ये जस्टिफिकेशन देगा ना कि नमाज के सामने जाकर हमने वो नमाज पढ़ ली मजार के सामने जाके, तो उस जस्टिफिकेशन को नहीं मैं आशीष जी, मानूंगा। हाँ देखिए आशीष जी, देखिए मैंने भी कहा कि मजार के सामने नमाज नहीं होती, नमाज होती है अलग जगह पर। मजार के सामने नहीं, हम सिर्फ सजदा करते हैं अल्लाह को, लेकिन ये हमारे अपने बुजुर्ग हैं, इन बुजुर्गों का हम अदब व एहतराम करते हैं, वहां जाके हम फातिहा पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। तो देखिए ये है, अगर आप नमाज को अगर ये कहेंगे मजार के सामने पढ़ी, तो कभी भी मजार के सामने कभी भी नमाज नहीं पढ़ते। हाजी नाजिम खान का जो सर जो झुकेगा, जो सजदा करेगा, सिर्फ अल्लाह के सामने। और हाजी नाजिम को बड़ा फख्र महसूस होता है कि हाजी नाजिम खान इस भारत की पाक सरजमी पे पैदा हुआ, और भारत की इस पाक सरजमी पे इंशाल्लाह एक दिन आने वाले वक्त में दफन भी हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों के लिए तो भारत की पाक सरजमी बड़ी महत्वपूर्ण है, और हम हर भारत की पाक सरजमी पे सजदा कर सकते हैं, ये हमें कोई नहीं रोक सकता। भारत का संविधान हमको इस चीज की परमिशन भी देता है और अधिकार भी देता है कि हम अपने पाक सरजमी पे अपने सजदा कर सकते हैं। हाजी बिल्कुल, नाजिम आपको खान भारत का के अनुच्छेद 25 और 26 देता है, लेकिन अनुच्छेद 25 और 26 की भी एक सीमाएं हैं, उस सीमाओं को थोड़ी ना लांघा जाएगा। आशीष जी देखिए, हाजी नाजिम खान भारत की हर पाक सरजमी को सजदा करता है, क्योंकि हाजी नाजिम खान इस भारत की सरजमी को पाक मानता है। अगर और कोई लोग अगर नापाक मानते हैं तो वही विघन डालते हैं नमाज पढ़ने में या पूजा पाठ का वो देते हैं। हाजी नाजिम खान को तो भारत के पाक सरजमी में सजदा करना बड़ा फख्र महसूस होता है। वही मेरे मुस्लिम समाज के लोग अगर भारत की पाक सरजमी पे सजदा करें तो जो ये और संगठन के लोगों इनको बाहर फैलानी चाहिए और कहना चाहिए कि भारत की पाक सरजमी पे जिस तरीके से आप नमाज, अरे तो फिर तो हिंदू संगठन ये कहने लगेगा कि अयोध्या के बाद जो काशी है वहां पर ज्ञानवापी की मस्जिद हटा के वहां पर, चूंकि वहां शिवलिंग उन हिंदू पक्ष का दावा है, वो उनको दे दिया जाए। आप बात कर लीजिए मथुरा की, तो वहां से शाही ईदगाह मस्जिद को हटा दिया जाए, वहां भगवान श्री राम कृष्ण का जन्म हुआ था। तो फिर अगर बात करेंगे तो बात तो ये भी उठेगी ना। हाँ आशीष जी देखिए, बात जब यहाँ उठती है तो बात गोस्वामी तुलसीदास जी पे भी उठ जाती है, क्योंकि हाजी नाजिम खान गोस्वामी तुलसीदास जी को वास्तविक मानता है, और मुगल काल के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी भी मौजूद थे। उन्होंने किसी भी ग्रंथ के अंदर इस बात का जिक्र नहीं करा कि मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिदें बनाई है। मैंने भी बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, मैं इसी बात पर सर्च करता रहता हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी के, कि कहीं उन्होंने कहीं जिक्र तो नहीं करा। मुझे अभी तक कोई सा भी ऐसा ग्रंथ या कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ग्रंथ के अंदर लिए लिखा हो कि यहाँ पर मंदिर था, यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को हम लोग वास्तविक मानते हैं, इसलिए उनकी बातों पे हम मतलब जो आपको सूट करेगा आप उसको वास्तविक मानेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो रामनंदी संप्रदाय से थे। बहरहाल मैं उस पर किसी दिन विस्तार से चर्चा कर लूंगा। गोस्वामी, मैं आता हूं शिवानंद भाई, लेकिन संदीप मिश्रा जी और रमनीश जी के पास भी जाना होगा। संदीप मिश्रा जी एक कमेंट आपसे चाहूंगा, उसके बाद रमनीश वत जी आपके पास आऊंगा। देखिए, यह जो चीज भी हुई है पुणे में, निश्चित ही इसको मैं मानता हूं कि ठीक नहीं हुई है, इससे परहेज करना चाहिए था। और बात यह है, जो आपका सवाल आ रहा है कि क्या यह हाजी नाजिम साहब जो है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर मैं डिबेट को हटा देता हूं दूसरे विषय पे जिस पे कोई विवाद ही नहीं है, कुतुब मीनार पे बड़ा सा बैनर लगा रखा है एएसआई ने कि यह 32 हिंदू मंदिरों को और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके इसका निर्माण हुआ है। तो ऐसे में तो हमारे जैन समाज के लोगों को जाके वहां पे उपदेश देना चाहिए जो है, और फिर हमारे हाजी नाजिम जैसे भाइयों को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कोई अगरबत्ती दिखाने भी वहां चले जाएंगे तो अभी इस्लाम खतरे में आ जाएगा। देखिए, उंगली तुरंत उठ गई, ऐसे ही तुरंत उंगली उठ जाती है। इस्लाम की डिफिनीशन अपने हिसाब से करना, यही जो है सबसे बड़ी दिक्कत है। हाजी नाजिम साहब, बैंक का ब्याज आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बताइए। इस्लाम में उसकी मनाही है कि नहीं है?
आप इसका जवाब दे दीजिए, मैं इसी पे शांत हो जाता हूं। आपने अपने मुंह से ही कहा कि मजार के सामने नमाज पढ़ना जो है प्रतिषेध है, अलाउ नहीं है, और फिर जब वहां पर पढ़ा जा रहा है तो उसको आप जो है जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। आप अपने बिंदु को एक जगह सही और दूसरी जगह गलत करने लगते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। यह चीज जो है न्याय संगत नहीं है। नहीं संदीप मिश्रा जी, एक सवाल ये भी, हाजी भाई मैं आपके पास आऊंगा। जितना मैंने मुगल सल्तनत को पढ़ा, चूंकि मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि मुगल सल्तनत में किसी भी एक खाली जगह पर मस्जिद बनवाई गई हो। हर जगह मंदिर को तोड़कर मस्जिद को बनवाया गया है। दुनिया में एक बात बताइए, स्ट्रक्चर अगर बने तो भारत में ही क्यों बने? मैं तो पूछता हूं, अगर ज्ञानवापी आपने बनवाया है, अगर मथुरा में आपने बनवाया है, या तथाकथित जो ढांचा था आपका बनवाया हुआ था अयोध्या में, तो ऐसे ढांचे भारत के अलावा दुनिया के 56 मुल्कों में क्यों नहीं आपने बनाए? सच्चाई तो ये थी कि आपको बनाने कुछ आता ही नहीं था। आप तो लूटने आते थे भारत को, भारत से लूट करके जो ले जाते थे उसी से जो है आपका खर्चा चलता था पूरे, और साल भर जब आपका पूरा हो जाता था फिर भारत लूटने आ जाते थे। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया जानती है कि एक समय में सोने की चिड़िया भारत को क्यों कहा जाता था, क्योंकि भारत को किसी अन्य मुल्क की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने संसाधनों से संपन्न था। और आप कह रहे हैं कि इस तरह की बातें जो है, भाई अगर ऐसी इस्लाम में मनाही है इस चीज की आपको निंदा करनी चाहिए। आपको तो कहना चाहिए कि मुस्लिम औरतों ने गलत किया, उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया, धर्म के अनुसार कार्य होना चाहिए, और आप यहां पर इस गलत बात को जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं। ठीक है हाजी जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर रमनीत जी का से जवाब लूंगा मैं। हाँ देखिए, अभी संदीप जी ने कांसे की भी बात करी, इन्होंने ज्ञान वापी की भी बात करी, तो मैं इनको बता दूं। देखिए भाई, फिर मैं गोस्वामी तुलसीदास जी पे आ जाता हूँ। चलो खैर छोड़ो उन बातों को, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मुल्क के वजीर आजम विदेश जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, भारत जो बुद्ध की धरती है। तो भाई हाजी नाजिम खान भी मानता है कि बुद्ध की धरती है। जब सोमनाथ मंदिर का जब सर्वे हुआ था ASI के द्वारा, तो भाई वहां पर किसके अवशेष मिले थे? और इस बात का तर्क मत आप लोग दीजिए, फर्जी तर्क देते, तभी हाजी नाजिम खान को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। भाई इतिहास का हाजी नाजिम खान भी बहुत पढ़ा लिखा है, अल्लाह का शुक्र है। इतिहास के पॉइंट पॉइंट बात करूंगा आपसे। और आशीष जी, आप तो देखिए इतिहास के दाता हैं, इतिहास की अच्छी नॉलेज रखते हैं, हमेशा आपसे मुझे सीखने को मिलता है। और देखिए संदीप जी, अभी आपने कहा कि हाजी नाजिम खान बैंक के अंदर इंटरेस्ट, हाजी नाजिम खान का आप अकाउंट चेक कर सकते हैं। हाजी नाजिम खान कभी भी बैंक में कभी इंटरेस्ट की बात नहीं करता। अरे अगर आपने बैंक में अकाउंट खोला है ना, तो उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट आता है, उसमें आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो लग कर आता है। आपने कभी गौर नहीं किया होगा, आप 1000 रुपए रख दीजिए, उसमें अपने आप ऐड हो जाता है। हो सकता है शायद आपको जानकारी ना हो, लेकिन मेरे पिताजी बैंक के मैनेजर थे, इसलिए मुझे पता है। हाँ, हाजी नाजिम खान ने लिखित में पहले दे रखा, जितना हाजी नाजिम खान का अमाउंट है सिर्फ वही अमाउंट हाजी नाजिम को दिया जाए। तो हाजी नाजिम खान ने तो लिखित में सब चीज दे रखी है। और इसलिए मैं फक्र से कहता हूँ कि हाजी नाजिम खान को अल्लाह ने इन सारी चीजों से बचा रखा, इसलिए बचा रखा क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग मुझे काउंटर करेंगे, उनका जवाब देने के लिए शायद। ठीक है, रमनीश फर्स्ट जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं शिवानंद जी आपके पास आऊंगा। रमनीश जी, एक टेक आपका। आशीष जी, जिस विषय पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं, सबसे पहली बात है हम कुरान को संदर्भ में लेते हैं। अगर हम कुरान और हदीस के अनुसार देखें तो इस्लाम में नमाज पढ़ने की जगह के लिए कुछ साफ नियम दिए गए हैं, और मुझे लगता है किसी भी जगह नमाज पढ़ना इस्लामी दृष्टि से जायज नहीं माना गया है। खास करके देखा जाए तो कुरान में कहा गया है कि नमाज उसी जगह अदा करो जहां पाक स्थान हो, जहां सुकून हो, यानी ऐसी जगह नहीं जहां किसी भी धर्म की पवित्रता या मर्यादा भंग हो, अशुद्धता का विवाद जहां पे चल रहा हो। और बात करें हदीस, बहुत सारे ऐसे नियम दिए गए हदीस, पैगंबर मोहम्मद ने खुद कहा, इस बात को मानते हैं कि पूरी जमीन मेरे लिए नमाज की जगह है, लेकिन अपवित्र स्थानों, पूरे के पास या किसी पार्क में या कहीं पे भी करना, नमाज करना ये हराम है। और नमाज की का अर्थ क्या होता है? नमा प्लस आज, अर्थात हम सरेंडर करते हैं अल्लाह के प्रति। आप जो प्रेम या श्रद्धा या समर्पण का भाव जो दिखता है, उसमें किसी भी तरह से मुझे लगता है कि नफरत या किसी भी साजिश की बू आती है, अराजकता का यदि कहीं ना कहीं समावेश होता है, और कहीं ना कहीं आप किसी भी तरह से दुष्टता का प्रादुर्भाव यदि आपके तरफ से हो रहा है, मुझे लगता है ये कहीं से भी जायज नहीं माना जाएगा।
और मुझे लगता है कि किसी भी दूसरे धर्म के पवित्र स्थल, मंदिर या ऐतिहासिक विरासत स्थलों पर नमाज अदा करना इस्लाम में तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, न जायज है। बिल्कुल बहुत सारे सवाल उठाए जाएंगे, चाहे ज्ञानवापी की बात करें, चाहे आप मथुरा की बात करें, चाहे आप आगरा में जो ताजमहल है वहां पे भी हम लोग चाहें तो हम लोगों को अब जाकर के वहां पे पूजा पाठ शुरू कर देना चाहिए, तो फिर आप विवाद में हम लोग लेके आएंगे। और फिर ये बात सच है कि कुतुब मीनार को देखा जाए तो 32 मंदिरों और जैन मंदिर को तोड़ करके बनाया गया। तो आप जितने भी मुझे लगता है, और फिर दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि हाजी नाजिम भाई हमारे कम से कम 786 बार मुझे लगता है कि हाजी नाजिम अपने ही नाम को इन्होंने बार बार दोहराना की आवश्यकता नहीं। आप हाजी नाजिम हैं, आपको लोग हाजी नाजिम के नाम से ही जाने जाएंगे, आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है, अपने नाम को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात है, आपने कहा कि भारत को हम पाक धरती की मात, भारत को पाक जमीन तो आप मानते हैं, लेकिन भारत माता की जय से आपको परहेज हो जाता है। फिर बात करें कि आज आज चाहे शनिवार वाड़ा कोई मस्जिद या इस्लाम स्थल नहीं है, बल्कि मराठा साम्राज्य का प्रतीक है, हिंदू नायक बाजीराव का किला है। वहां नमाज पढ़ना ना तो कुरान में जायज मानता हूं, ना शरीयत के हिसाब से स्वीकार्य है, बल्कि यह उकसावे और प्रचार के उद्देश्य से किया गया कृत्य लगता है कि गजवाए हिंद को किस तरह से हमारे देश में के अंदर स्थापित करना। और बात करें, देखिए बात है कि गजवाए हिंद का मतलब क्या है। यदि आप बार बार इस बात को, हमारे देश में बहुत सारे मौलाना उठाते रहते हैं और इसकी कहीं ना कहीं साजिश भी रची जा रही है कि हमारे देश में गजवाए हिंद को कैसे स्थापित किया जाए, जबकि बात किया जाए पैगंबर या मुसलमानों द्वारा गैर मुसलमानों के खिलाफ लड़ी जाने वाली जो ये जिहाद को ये स्थापित करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिएगा रमनीश जी, फिर आप ही के पार्टी में महायुति में विरोध क्यों हो रहा है? एनसीपी क्यों इसका विरोध कर रही है, कह रही है कि नहीं, जिस तरह से यहां पर शुद्धिकरण किया गया वो सही नहीं है? एनसीपी की एक विचारधारा है, एनसीपी की अपनी एक विचारधारा है, भले ही हमारे गठबंधन में है, लेकिन एक वो अपनी विचारधारा को कहीं ना कहीं वो लेके आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाँ पूरी तरह से देखा जाए तो उससे वो अलग है, थलग पड़ गए हैं। हाँ, एक आध कमेंट आप देख सकते हैं, लेकिन हाँ हमारी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, आप शिवानंद जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि अभी इन्होंने राजनीतिक कमेंट की बात की, छोटा छोटा 3 कमेंट सुनवा देता हूं, फिर आपका रिएक्शन लूंगा। 3, वारिस पठान साहब ने क्या कहा, नीतीश राणे जी ने क्या कहा और मेधा कुलकर्णी ने क्या कहा, उसके बाद मैं आपसे रिएक्शन लेता हूं। जल्दी से वो कमेंट सुनवा देता हूं दर्शकों को। कल हिंदू समाज की तरफ से आज ये बहुत बड़ा आंदोलन आज किया गया, और जिस जगह पर शुक्रवार के दिन 1:30 बजे मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पठन किया था, हमारा ऐतिहासिक धरोहर जो है मॉन्यूमेंट, ASI मॉन्यूमेंट के अंदर जाकर उन्होंने नमाज पठन किया। बिल्कुल ही ऐसी हरकत जो उन्होंने की है, हमारा ऑब्जेक्शन है। आज यहाँ हमने आंदोलन किया और जिस भूमि पर उन्होंने ऐसी हरकत की थी उस भूमि को फिर से पवित्र करने के लिए हमने वहाँ हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव वंदना उनको अर्पित करके उस जगह को फिर से पवित्र किया है कि ऐसी जगह पर वो नमाज पढ़ के फिर वक्फ बाय यूजर कर देते हैं और उस जमीन पर कब्जा कर देते हैं। इस तरह से आज से कोई भी हिंदुस्तान की जगह वक्फ न हो, इसलिए हम सतर्क हैं, सभी हिंदू समाज सतर्क है और आने वाले समय में आप इसका परिणाम देखेंगे। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा, हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठना जाके हवेली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेंगे तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेंगी नहीं? तुमको वहीं नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जिसको जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। फिर अगर हमारे हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने जाके वहां अगर आवाज उठाया ना तो सही किया है ना। जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, सिर्फ नफरत फैला रहे। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई
गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हो उसमें? 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे? और शुद्धिकरण करने जा रहे हो। अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। रिएक्शन लेता हूं, शिवानंद हुल्लालकर जी आपका। आशीष सर, मैंने जानकारी लिया, संडे था, संडे के दिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समाज को शनिवाड़ा में देखने के लिए, घूमने के लिए बच्चे लेके जाते हैं। उस टाइम क्या हो गया कि उसी टाइम ही नमाज मंडे का को थोड़ी ना मनाही है, ट्यूसडे को मनाही थोड़ी ना है, शनिवार वाले में तो कभी भी कोई जा सकता है, जो उसकी टाइमिंग है। उधर नमाज, सर आशीष जी सुनिए ना। हाँ। आशीष जी, हाँ। मेरे को 30 सेकंड बात करने दीजिए। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, लेकिन मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूं, दर्शकों को ये ना लगे कि केवल हम रविवार को शनिवार वाड़ा जा सकते हैं, इसीलिए मैंने क्लेरिफाई किया। बस मैं यही कहना चाह रहा था, प्लीज आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, आशीष सर, ऐसा कुछ नहीं, कभी भी जा सकते शनिवाड़ा देखने के लिए, कोई मना नहीं किया है। उनका टाइमिंग है, उस टाइम में जाके आप शनिवाड़ा देख सकते। उनका रीति रिवाज कैसा हुआ, बाजीराव पेशवा जी का कैसा था, क्या था, वो सब उसमें है। हिस्ट्री है, इतिहास है, गर्व है। छत्रपति शिवाजी कर्मभूमि में, शाहू फुले अम्बेडकर कर्मभूमि। मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ सर। आप देखिए, उन्होंने छुट्टी के दिन बच्चे को लेके गए। उस टाइम देखिए, मेरे घर पे या मेरे ऑफिस में कभी मुस्लिम भाईचारा कोई आया तो उनका अगर नमाज के टाइम है तो मेरे ऑफिस में साइड में जाके वो नमाज पढ़ते हैं। इसका मतलब मेरा ऑफिस मस्जिद नहीं बनता है या मेरा घर मस्जिद नहीं होता है। हुआ भी वक्त की संपत्ति के तौर पर दावा नहीं ठोका गया। अम्बेडकर संविधान में आर्टिकल 325 में आर्टिकल तो है। इसका मतलब ये नहीं कि जाति धर्म हिंदू मुस्लिम, जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे, नरेंद्र मोदी जी 11 साल सरकार आए, या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में, ये हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, जाति जाति में तेढ़ निर्माण करना, हम भाईचारा से रहना चाहता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में आर्टिकल 325 के हिसाब से कभी भी कोई भी, देखिए अभी पठान साहब बोल रहे थे कि एयरपोर्ट पे डांडिया खेलते हैं। अरे पठान साहब को भी ये बोलने का अधिकार ही नहीं है। अरे हम कहीं भी, हम जीने का अधिकार है, कहीं भी हम डांडिया खेल सकते हैं, गरबा खेल सकते हैं। कोई बाप का ये नहीं है हमको रोकने का। दूसरी बात, हिंदू समाज, बीजेपी आरएसएस हिंदू समाज नहीं है आशीष जी, हिंदू समाज सबका है। मैं भी एक हिंदू हूं, इसका मतलब ये नहीं है। दूसरी बात, ये मेधा कुलकर्णी ऊपर पुलिस एक्शन लेना चाहिए। हिंदू धर्म के अगेंस्ट दोया टीकाराम जूली, राजस्थान के अपोजिशन लीडर, उधर भी श्री राम प्रभु के दर्शन जाने के बाद गंगा जल से बीजेपी आरएसएस का नेता ने गंगा जल से धो के लिया। ये आपका माइंड पहला शुद्धिकरण कीजिए, मंदिर का शुद्धिकरण बाद में कीजिए। नहीं, लेकिन एक बड़ा सीधा सा सवाल, क्या आप इस नमाज को जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जहां पर नमाज की इजाजत नहीं है वहां पर नमाज पढ़ी जा सकती है? लघु शंका किया, मारा, जिंदा मारा गया वो। अरे ठीक है ना शिवानंद भाई, एक बड़ा सीधा सा सवाल आपसे पूछा, आप उसका जवाब दे दीजिए ना। अमित शाह जी ने क्या अरे मैं मान गया, चलिए, लेकिन सीधा जवाब दीजिए, क्या आप इस तस्वीर को जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जहां इजाजत नहीं है वहां नमाज अदा की जा सकती है? आशीष जी, देखो, नमाज पढ़ना वो जगह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेधा कुलकर्णी ने इतना मसाला मिर्ची लगा के वो भूचाल मचा रहे। उनका ही पार्टी का अजित पवार गुट ने पूरा ऑब्जेक्शन लिया है, और एकनाथ शिंदे जी का रविंद्र दंगेकर एक्स एमएलए है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है। इस तरह से जाति तेड़ मत करो, नहीं तो आपके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। और उन्होंने बोला, पुलिस कमिश्नर को बोला, लेकिन अब ये बताइए कि क्या वो सही था या नहीं था? उसके बाद में रमनीश जी आपके पास आऊंगा, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, पहले इनसे जवाब ले। सर दोबारा बोलिए, आवाज नहीं आ रहा। क्या वहां पर नमाज पढ़ना सही था या नहीं था? बस आप इस पे बोल दीजिए, फिर मैं रमनीश जी के पास जाऊंगा। नहीं, नमाज पढ़ना सही नहीं था। ठीक है, मैंने वेरीफाई किया। ठीक है। और दूसरी बात, उधर नमाज पढ़ना सही नहीं था। ये जाति तेड़ निर्माण करने का जो मसाला दे रहे बीजेपी आरएसएस मेधा कुलकर्णी, जो मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, आपने बहुत साफगोई से इस बात को कहा
और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत साफगोई से चीजों को सामने रखा। रमनीश वत्स जी प्लीज। आशीष जी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कहीं से भी नहीं। सेकुलरिज्म का मतलब आप जब पूछना चाहते हैं, सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू का अपमान, और कब तक हम लोग सहते रहेंगे? सनातनियों का अपमान का तो ये कौन सी बात हो गई भाई? कहीं पे जाकर के आप नमाज पढ़ेंगे? अरे भाई शिवानंद जी कह तो रहे हैं कि सही नहीं है, काहे चढ़ रहे उनके ऊपर? वो तो कह तो दिए कि सही नहीं है। नहीं पढ़ सकते। ये कौन से संविधान के तहत ये बातें आती है बताइए? ये संविधान का अपमान नहीं होता है? अरे हमारे सुन लीजिए ना रमनीश भाई, अरे सुन लीजिए ना, भारतीय का कर्तव्य है। ए रमनीश भाई, शिवानंद जी यही तो कह रहे हैं कि वो सही नहीं था, हाजी जी भी यही कह रहे हैं कि सही नहीं था, दोनों आदमी स्पीच पर आ गए कि सही नहीं था। नहीं, मैं आ रहा हूं। मैं आशीष जी मुझे 1 मिनट दे दें। प्लीज। आप ये बात तो कह रहे हैं कि सही नहीं था, लेकिन आपके पार्टी के ही नेता से यदि पूछा जाएगा, राहुल गांधी चुप्पी साध लेंगे, वो मुंह में दही जमा लेंगे। और मैं मानता हूं कि हमारे इतिहास, हमारे प्रतीकों, हमारे तीर्थ स्थलों का सम्मान हर भारतीय का कर्तव्य है। और आप भी भारतीय अपने आप को यदि मानते हैं, यहाँ पे हाजी अरे मानते क्या वो भारतीय है? आप मानते हैं तो नहीं मानते क्या है ये रमनीश जी? ये ऑब्जेक्शनबल है, ये सही नहीं है। वो भारतीय है, यहाँ पर बैठा पैनल में हर व्यक्ति भारतीय है। लेकिन हिंदू धर्मस्थलों का अपमान हो तो सबकी सब चुप्पी साध लेते हैं। अब ये नहीं चलेगा। ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सांसद मेधा कुलकर्णी जी और पतित पावन संगठन को नमन करता हूं, मैं बिल्कुल नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने तुरंत शनिवार वाड़ा को शुद्धिकरण कराया और यह संदेश दिया हिंदू अब जाग चुका है। जो लोग हमारे इतिहास और नमाज या कब्जा करने का सपना देख रहे हैं, वक्फ बोर्ड यदि ऐसी सोच कर रहा है, गजवाए हिंद यदि आप करने की सोच रहे हैं, ये बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये वही पुणे है जहां पे शिव वक्त बाजीराव ने औरंगजेब की नाक रगड़वा दी थी। हम किसी और धर्म से बैर नहीं रखते, लेकिन धर्म के नाम पर हमारे गौरव स्थलों का अपमान बार बार हम कैसे बर्दाश्त करें? ठीक है, मैं हाजी जी के पास आऊंगा, हाजी जी के पास आऊंगा मैं। ठीक है रमनीश भाई, एक जानकारी मैं आपको बता दूं, हिंदू समाज एक स्वर में कह रहा है, अरे हाजी सुन लीजिए रमनीश भाई, इबादत नहीं, भारत माता की जय गूंजेगी, जय श्री राम और जय भवानी। अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 1925 का एक्ट ये कहता है कि उन पर दावा नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसके अलावा जो वर्शिप एक्ट आया था उसमें भी इस बात को कहा गया है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पर यह कानून लागू नहीं होगा। तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को बिल्कुल अलग कर दीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे हाजी जी? मैं आता हूं शिवानंद भाई आपके पास, चूंकि दो लोगों के पास और आ जाए। आशीष जी देखिए, भारत के अंदर गजवाए हिंद की बातों का जिक्र कितनी बार आया। देखिए, मैं एक मुस्लिम हूँ, भारतीय मुस्लिम हूँ। हाजी नाजिम खान ने कभी गजवाए हिंद की पैरवी नहीं करी। हाजी नाजिम खान हमेशा अम्बेडकर हिंद की बात करता है, लेकिन यहाँ पर रमनीश वत्स जी बार बार गजवाए हिंद की बात कर रहे थे। अभी आपको पता है कि जब तालिबान अफगानिस्तान पे जिस तरीके से आए थे तो आतंकी संगठन कहा जाता था, तालिबान को खूब भर भर के गालियां दी जाती थी। लेकिन अभी कुछ क्षण पहले हमने देखा कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आए तो उनको फूल मालाओं से स्वागत किया गया। किस तरीके से स्वागत किया गया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चलता आशीष जी कहना चाहता हूँ, जो मुझे बड़ी दुख हुआ था जब वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के अंदर अफगानिस्तान यानी तालिबान सरकार के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने करी थी, तो वहां पर हमारे भारतीय खवातीन को बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर दिया था। सिर्फ ये हाजी नाजिम खान मुस्लिम समाज ने विरोध करा था कि भारत के अंदर इस्लामिक राष्ट्र वाली बात करके आप इस तरीके का माहौल बना रहे। भी देश हमारा संविधान से चलता, आपने आते तालिबान का मामला यहाँ पर कर दिया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे भारत के जो खवातीन ने जिनको भारत के अंदर आजादी, अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। मेरी बात सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात को समझ गया। 2020 में कतर में जो समझौता हुआ था अमेरिका और तालिबान के बीच में, उसमें इस बात को बिल्कुल साफ कहा गया था कि तालिबान हथियार नहीं उठाएगा। दूसरी अहम बात जिसका आपने जिक्र किया कि भारत में वो क्यों आए, भारत ने तालिबान में अफगानिस्तान की बात करें तो 20,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट किया है। चाहे उनकी संसद हो, चाहे सड़कें हो, चाहे डैम हो, वो सब भारत ने बनवाए हैं और भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए वहां बातचीत कर रहा है। तीसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि तालिबान को अभी तक भारत की हुकूमत ने मान्यता नहीं दी है। चौथी बात, आपने ख्वातीनों का जिक्र किया तो उस पर बताना चाहता हूं कि ठीक अगले दिन हमारी जितनी महिला सहयोगी पत्रकार है वो उनके सबसे आगे वाले रो में बैठी हुई थी, उनके लिए रिजर्व किया गया था। तो ये भारत की ताकत है, बस मैं बताना और समझाना चाह रहा था। मैं एक रिएक्शन आपसे संदीप भाई लेना चाहूंगा। तो आशीष भाई,
सारी बातें हो रही हैं, असली विषय पे चर्चा नहीं हो रही है। निधा कुलकर्णी जी ने जिस तरफ ध्यान दिलाया, ये बात केवल पुणे की नहीं है, यह बात पूरे भारत की है। उन्होंने कहा कल आप वक्फ बाई यूजर क्लेम करने लगेंगे 4 दिन नमाज पढ़ने के बाद 5वें दिन, और फिर अदालतों में आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो इस विषय पे चर्चा नहीं हो रही है, इस विषय पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है, जबकि सच्चाई यही है। और इस पर हम सभी लोगों को अपने आसपास अगर कहीं ऐसी चीज हो रही है तो उस पर अलर्ट होने की जरूरत है। जो मेधा कुलकर्णी का मैं तो सोच रहा हूं कि शिवानंद हुल्यालकर जी के ऑफिस का क्या होगा। शिवानंद जी ने बड़े साफ साफ अपनी बातों में कह दिया कि भाई यह गलत है, और मैं इनको दाद देता हूं कि अगर इतने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही है तो। बाकी जो बात हमारी हो रही है कि वारिस पठान साहब ने कहा कि भाई गरबा खेला जा रहा है एयरपोर्ट पे। हमारे सनातन में ट्रेन में हम झाल में जीरा बजाते हुए रेल में यात्रा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। हमारे लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि भाई हमारे कान में दूसरे मंदिर का घंटा नहीं जाना चाहिए या किसी की अजान की आवाज नहीं जानी चाहिए। हम तो अपनी पूजा पाठ के लिए बड़े लिबरल हैं। जो कोई ब्राह्मण से पूजा करवाए उसकी भी जय जय, जो खुद पूजा करे उसकी भी जय जय, और जो पूजा ना करे उसकी भी जय जय। वो सनातन में बना रहता है। हमारे सनातन के लिए कोई ऐसे कड़े कानून नहीं है जिसके चलते जो है, देखिए हमारे हाजी नाजिम साहब एक्टिव हो गए हैं, लेकिन हाजी जी मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, चूंकि ओवरलैप हो जाएगा ना। अभी रुक जाइए, संदीप भाई की बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरे गेस्ट को चुप करा देते हैं उतने देर के लिए कि कम से कम दर्शकों तक एक व्यक्ति की आवाज तो सही सलामत पहुंचे जो है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि वारिस पठान साहब, आप सनातन से अपनाइए, सनातन की संस्कृति को अपनाइए, और अपने धर्म में भी थोड़ा सा लिबरल लाइए कि भाई अगर हम लोग मंदिर का घंटा तेज बजा रहे हैं तो आप लोगों को आपत्ति और दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम अपना, हमारा धर्म जो है जीवन है, लाइफ कल्चर है। हमारे लिए केवल पूजा पद्धति वो नहीं है, या हमारा किसी दूसरे को धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं है। तो इसलिए हमारे धर्म से तो कतई तुलना मत करिए। दूसरी बात जो रही कि आप इस तरह से कह रहे हैं कि पवित्र क्यों किया जा रहा है, भाई वह पेशवा साम्राज्य की चीज है, उसका मराठा गौरव से जुड़ा हुआ है, और उसको आप ऐसे चीज से कनेक्ट कर रहे हैं जहां से पूरी लड़ाई ही उनके खिलाफ हुई है। तो अगर उन्होंने शुद्धिकरण किया है तो मुझे नहीं लगता है कोई भी मराठी मानुस जो है, जैसे शिवानंद जी के अंदर का मराठी मानुस जाग गया और उन्होंने सच्चाई स्वीकार की कि भाई जो चीज गलत हुई गलत हुई। उन्होंने एक बार भी लाग लपेट नहीं की, स्पष्ट शब्दों में कहा उस चीज को। तो धन्यवाद इसके लिए उनका जो है। ठीक है हाजी जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, फिर मैं शिवानंद जी आपके पास आऊंगा। हाँ आशीष जी, देखिए मैं जवाब ये देना चाह रहा था कि यहाँ पर शुद्धिकरण की बात हुई और हाजी नाजिम खान ने पहली कह दिया कि भारत की पाक सरजमी है। तो हाजी नाजिम खान तो भारत की एक एक इंच को पाक सरजमी मानता है, लेकिन ये शुद्धिकरण करके कौन से पाक करने वाली बात करते हैं? इस तरीके का भ्रम देश के अंदर फैला रहे हैं। और दूसरी बात है, भाई मैंने कहा कि मजार के सामने कोई नमाज नहीं हो सकती, मैंने खुद कहा। और दूसरी बात, नमाज का वक्त हो गया, अगर 2 मिनट के अगर उन्होंने नमाज अदा कर ली तो मुझे लगता है दोनों बात तो आप ही कर रहे हैं। एक तरफ आप जस्टिफाई भी कर दे रहे हैं, दूसरी बार कह रहे हैं कि मजार के सामने नमाज नहीं हो सकती। दोनों बात खुद ही कह दे रहे हैं आप। नहीं मैंने मतलब चित भी मेरी पट भी मेरा, शोले वाला सिक्का तो नहीं ले लिए है ना। आशीष जी देखिए, हाजी नाजिम खान बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि दरगाह के सामने कभी भी नमाज नहीं हो सकती, और ना कोई मूर्ति पूजा के, जो मूर्ति रख दे किसी के सामने तो वहां पे भी नमाज नहीं हो सकती। तो हाजी नाजिम खान कहता है इस बात को, नमाज जो है हम अपनी मस्जिद में पढ़ते हैं, अपने घर में पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और ये नहीं कि पता चले कि हम ट्रेन के अंदर पूजा पाठ कर लें या गरबा खेल लें एयरपोर्ट पर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण सम्मान करते हैं। और मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से अपनी खवातीनों को ये कहना चाहता हूँ, जहां नमाज की जगह आप नमाज वहां पढ़े। अगर आपकी नमाज पढ़ने से दूसरे धर्म के मानने वाले की आस्था को ठेस पहुंचे तो आप ऐसा कोई काम ना करें। आपका नमाज, अरे नहीं, आपको बस ये कहना है कि जो आपके कुरान में लिखा गया है उसी के अनुसार नमाज पढ़े, बस, और इसी जगह पर करें, बस, सिंपल सा है। आशीष जी देखिए, मैंने तो कह दिया कि नमाज नहीं, आप शब्दों को घुमा के कह रहे हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। हाँ आशीष जी देखिए, हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग, भारत के संविधान को, मतलब कुरान को नहीं मानते, संविधान को मानते हैं। को भी मानते हैं। अब अगर पूछ लूंगा तो फंस जाएंगे कि कुरान बढ़ा कि संविधान बढ़ा। हाँ असल नहीं, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा। भारत के अंदर संविधान, पूरी दुनिया के अंदर कुरान।
भारत के अंदर संविधान, पूरी दुनिया के अंदर कुरान, और भारत के तो अंदर भारत संविधान पूरी के according दुनिया में आता है कि आर्टिकल नहीं आता है? रिलीजियस 25 के अकॉर्डिंग हम अपने रिलीजियस को मानते हैं। भारत के संविधान आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग हम अपने रिलीजियस को मानते हैं। तो भाई मैंने कहा भारत के अंदर संविधान, और संविधान ही हम लोगों को परमिशन देता है अपने रिलीजियस को मानने के। तो देखिए हाजी नाजिम खान ने तो बड़े फख्र से कह दिया कि भारत के अंदर संविधान और पूरी दुनिया के अंदर कुरान। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अच्छा आशीष जी, हाजी भाई, अब आप बताएं। अपना नाम इतनी बार लेते हैं कि मैं तो पीसीआर से कहूंगा कि आपका एस्टन ही हटा दे, नाम का नाम रखने की जरूरत ही नहीं है। इतनी ज्यादा बार आप हर बार में हाजिम नाजिम खान बोलेंगे। ठीक है, एक रिएक्शन में ले लेता हूं शिवानंद हुल्यालकर जी से, फिर मैं आपके पास आऊंगा। रमनीश जी। आशीष जी, देखिए शनिवार वाड़ा किसी का बीजेपी या कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना किसी का नहीं है। ये बाजीराव पेशवा जी का है। ये पुरातन इनके पास गए हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। उधर कोई भी जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मेधा कुलकर्णी ने गंगा जल से उधर अंदर एंट्री किसने दिया, क्या दिया, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैंने पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार पुणे के कमिश्नर को हम कल जाके मिले, 10-12 लोग जाके मिलके इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए हमने कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन किया। उसमें ये बोला है कि कोई भी हिंदू मुस्लिम तेज नहीं होना चाहिए। दिवाली है और शांति प्रयास से हम जीना चाहते हैं, और भी दंगा ना हो, हिंदू मुस्लिम ना हो, या भाईचारा से हम रहना चाहते हैं। और अमितेश कुमार जी ने हमको जबान दिया है कि हम इसमें जांच करके एक्शन लेंगे। नहीं तो क्या आप केवल मेधा कुलकर्णी के खिलाफ क्यों कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जिन्होंने नमाज पढ़ा उनके खिलाफ कार्रवाई की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कार्रवाई तो फिर दोनों तरफ से हो। नहीं, दोनों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोला है। अच्छा, इसमें जांच करके दोनों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे तेज निर्माण नहीं होना चाहिए। हाँ, कि कोई बख्शा नहीं चाहिए। कानून किसी के लिए नहीं, संविधान सबके लिए है। आशीष सर, अगर मैंने गलती किया तो मेरे को संविधान के जरिए एक्शन होगा। हमने कमिश्नर को मिला, देवेंद्र पंडित जी ने फोन करके दबाव और प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन हम अगर कमिश्नर साहब नहीं सुना तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, और मेधा कुलकर्णी हो या कोई भी इलीगल तरीके से नमाज पढ़ा उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए मैं बोलूंगा। इसमें एफआईआर होने के लिए हम कोशिश करेंगे। कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाईचारा से रहना चाहते हैं, दंगा नहीं होना चाहिए। अभी दिवाली है, सन है, सबके घर पे अभी महाराष्ट्र में ब्लैक दिवाली चल रहे सर, ब्लैक दिवाली। गोर गरीब दलित पिछड़ों के क्या हो रहे हैं? इधर आईटी पार्क जो है सब गुजरात बिजनेस जा रहे हैं। उस बारे में मेधा कुलकर्णी कभी नहीं बोला। बीजेपी प्रवक्ता को, ये बीजेपी नेता को पूछना चाहता हूँ, इंजवरी के 200 कंपनी गुजरात चले गए, क्यों नहीं रोका गया? मेधा कुलकर्णी क्यों नहीं रोका? देवेंद्र पंडित जी बताइए, विधानसभा चुनाव है, युवा युवती को क्या मैसेज दे रहे? 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया। वो गरीब दलित किसान डेली गुजरातियों को आप क्वेश्चन मार्क करेंगे 2027 में क्या होगा? लेना देना नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार। बीजेपी जुमला पार्टी है, 40 बाबा अली चोर पार्टी है, कोई देश के लिए। अच्छा ये बताइए कि खुल जा सिमसिम कौन कहता है इसमें? बिरयानी खाते हैं देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी। भारत पाकिस्तान मैच के नाम पे अमित शाह जी का बेटा पैसा कमाते हो। अदानी का बिजली, आज मुकेश अंबानी का। अच्छा ठीक है, चलिए रमनीश जी एक टेक आपका। रमनीश जी, कांग्रेस पार्टी कितना भी आम जनता को टीवी पे बैठ के प्रवक्ता उनके यदि दिग्भ्रमित करना चाहते हैं या करते हैं, फिर भी आप देखिए कि आज कांग्रेस पार्टी न 3 में है न 13 में। ये बात सच है कि आप देखिए कि आज गुजरात के चुनाव आने वाले हैं, या महाराष्ट्र में आप जिस तरह से भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, आप प्रेम और भाईचारा की बात कर रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ आप जहर उगलते हैं। जहर उगलने का काम आज से पहले हुआ नहीं, लगातार होता रहा है। लेकिन आप कार्रवाई की बात करने जाएंगे तो ये अभी तो टीवी पे बैठ के जब आप ने बिल्कुल इनका जवान पकड़ लिया तब लगा कि नहीं ये बोलना ही पड़ेगा, इसलिए कहा नहीं, दोनों के ऊपर कार्रवाई होने। लेकिन आप भीतर वहां पे कह के आएंगे सिर्फ मेधा जो ताई है उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो। फिर बात करते हैं मुस्लिम स्कॉलर हमारे जो हाजी नाजिम भाई हैं कि इन्होंने कहा अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी सोच रखते हैं, संविधान को हम मानते हैं। तो उन्हीं संविधान निर्माता जो है अम्बेडकर साहब ने आपके लिए कितने अच्छे शब्द बोल करके गए हैं, लिख करके गए हैं कि मुसलमान और हिंदू एक देश साथ में नहीं रह सकते यदि राजनीति इस्लाम पर आधारित होगी। अंबेडकर साहब ने तो साफ कर दिया था कि मुस्लिम समाज एक सामाजिक या राजनीतिक समुदाय नहीं है, बल्कि एक धार्मिक सेना, मिलिटेंट कम्युनिटी है।
और जिसका लक्ष्य है इस्लामी शासन, ठीक है, इस्लामिक ठीक रूल है। अब पैदा 2 करना मिनट हमारे बचे, देश में। एक-एक मिनट में इसलिए सभी को बार दूंगा। बार ये हमारे ठीक है। देश को खंडित करने का ठीक है। प्रयास करते हैं। देश में हिंसा ठीक है अराजकता रमनीश जी, यदि समय कहीं पे भी होती है, समय बम कम बचा गोलाबारी है। होती हाजी जी 30 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए। हाँ देखिए आशीष जी, देखिए अंबेडकर जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। अंबेडकर जी ने संविधान रचा, सबको बराबर का हक और सम्मान दिया, उनका मैं दिल से सम्मान करता हूँ। और दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो ये गलत बात कहते हैं। देखिए हिंदू मुसलमान भारत के अंदर एक साथ मिलकर रहते थे, है। मिलकर रहेंगे, रहते हैं, मिलकर रहेंगे। ठीक है इनके संदीप इस मिश्रा जी भाईचारे 30 को कभी कोई सेकंड। खत्म नहीं कर संदीप जी सकता। 30 सेकंड। देखिए इस घटना से हम सभी को सबक लेना चाहिए कि अगर ऐसी कोई चीज हो रही है, सार्वजनिक स्थान जो एएसआई के कब्जे में है, तो इस पर हमें तुरंत कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, चाहे हम सनातनी संगठन हो, चाहे जो कोई भी हो। हमें इसके खिलाफ जो है आवाज कोई उठानी भी कर पड़ेगी। रहा हो उसके खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। ठीक है शिवानंद जी 30 सेकंड। सर मेरा सिंपल है, हिंदू हो मुस्लिम हो, अभी दिवाली सन है, सबको दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम शांति से रहना चाहते हैं। और आप ही देखिए शिरडी में 7,000 वोटिंग एक ही जगह पे। महाराष्ट्र में वोट चोर गर्दी चोर, इनको अच्छा। 1 मिनट भी बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है। गुजरात वॉशिंग मशीन में ठीक है। नारायण राणे देखिए, अजित पवार जी देखिए, अशोक चौहान जी देखिए, ये ठीक है। वॉशिंग मशीन में रमनीश जी जाके आखिरी आसाम 30 के सेकंड वाइंड अप करूंगा प्लीज। जब बाबा साहब क्या कहते हैं, सबसे पहले वोट चोरी किसने की थी ये बताइए? जवाहरलाल नेहरू ने। जिसे प्रधानमंत्री बनना था, लौह पुरुष हमारे पटेल साहब को, सरदार पटेल को बनना था, उस समय उनको बनने नहीं दिया गया। सबसे पहले वोट चोरी उन्होंने की थी। और उसके बाद फिर कहें घोटालेबाज की पार्टी रही है कांग्रेस पार्टी। अब तक जितने घोटाले किए, इसका ही दुष्परिणाम आप देख लीजिए कि आप सत्ता में नहीं है, सत्ता विहीन पार्टी हो गई है कांग्रेस पार्टी। जहां जहां जाते हैं लुटिया डूब जाती है। और राहुल गांधी जहां पहुंच जाते हैं, तो बिहार में, अभी मैं बिहार में ही हूँ, बिहार में भी आप देखिएगा किस तरह का हाल होने वाला है। ठीक है बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, डॉक्टर शिवानंद जी, संदीप मिश्रा जी, हाजी इमरान खान जी और रमनीश वत्स जी। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे। लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में इस तरह की चीजें अगर कहीं भी देखी जाती हैं तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। धर्म के बीच में जो खाई है उसे बढ़ने से रोकना होगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अगर कोई भी या फिर किसी दूसरी कम्युनिटी का अगर कोई धार्मिक इबादत करता है जिसकी इजाजत एएसआई के तहत नहीं मिली है, तो मुझे लगता है कि वहां पर आवाज उठानी होगी ताकि देश में अमन चैन बरकरार रखे। इस न्यूज बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो गया। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखिए।